परफेक्ट। सो वेलकम टू डे 2 गाइस। ठीक है, एक डिस्क्लेमर है। देखो, हम सब लोग यहाँ पे पैसे कमाने आए, ठीक है। हम सबको मार्केट से रिटर्न चाहिए। बट अगेन हमें ये भी समझना पड़ेगा गाइस, अगर हम प्रॉपर एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, मार्केट को हम टाइम नहीं दे रहे हैं, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग भी कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना अनटिल एंड अनलेस आप कोई अनवांटेड टेलीग्राम ग्रुप या अनवांटेड यूट्यूब चैनल या अनवांटेड टिप्स को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अगेन वो सारी चीजें बहुत रिस्की होती हैं गाइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अगर यहाँ पे सीख लिया, नोट्स बना लिया, टास्क कर लिया, ट्रस्ट मी गाइस, खुद के ट्रेड के रिस्पॉन्सिबल खुद रहोगे और आपको पता भी रहेगा आप क्या कर रहे हो। ठीक है, सो डू एक्सपेक्ट रिजल्ट्स व्हेन, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग। ये जो आपके स्क्रीन पे देखो छोटा सा भी पिक्चर आ रहा है गाइस, ये हमें बताता है इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, अगर आज एक बच्चा 1000 रुपीज लेके 50 चॉकलेट्स खरीदने जाता है, ठीक है, हाँ, तो उसको मिल जाएंगे। बट अगले रुपीज खर्च करके 50 चॉकलेट्स नहीं मिलेंगे, उसको 38 चॉकलेट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। हाँ, अपना इंडिया कंट्री, ठीक है, हर साल ग्रो हो रहा है नियर बाय 11 to 12% से। ठीक है, उसके सामने इन्फ्लेशन, महंगाई भी बढ़ रही है 6% 7% एवरेज से। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना है, आज जो मेरे पास पैसा है, ठीक है, कल वो सेम नहीं रहेगा। मतलब अगर आज मैं 1000 रुपया खर्च करके 50 किलो गेहूं या चावल खरीद पा रहा हूं मैं, ठीक है, कल वही 50 किलो खरीदने के लिए मुझे 1200 रुपए या 1300 रुपए मुझे एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को इन्फ्लेशन का मतलब? सो बेसिकली मेरा स्टॉक मार्केट इज द प्लेस जहां पे आप लोग इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो, वो भी प्रॉपर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग करके। लेकिन कब? जब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, प्रॉपर माइंडसेट रहेगा, जब प्रॉपर असिस्ट रहेगा। मतलब हम लोग जब खुद को असिस्ट करेंगे कि यार मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ ट्रेडिंग में, ठीक है, तब जाके हम लोग एकदम रिस्क फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना है गाइस? कल हमने सेक्टर्स के बारे में बात किया था, राइट ऑल ऑफ यू? कल हमने अलग अलग सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। डू यू गाइस रिमेंबर? आप लोगों ने ही बताया था मुझे ये सारी चीजें। फार्मा सेक्टर, आईटी, एवरीवन रिमेंबर गाइस, जब हम लोग एनएससी बीएससी की बात कर रहे थे। ठीक है, तो एक चीज समझिए गाइस अभी आप लोग यहाँ पे, ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि स्टॉक मार्केट के अंदर खाली वही कंपनीज में आप ट्रेड कर सकते हो जिनको सेबी ने अलाउ किया है। ठीक है, जिनको सेबी ने अलाउ किया है। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? कल हमने सेबी के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, एक तो ये है। इसके अलावा कई स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स के लिए तो मैंने आप लोग के लिए एक अलग से लेक्चर प्लान किया है कि आप लोग एसआईपी करके, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स करके कैसे अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो, ये सारी चीजें। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, मार्केट हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहां पे हम आराम से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, द ओनली थिंग इज थोड़ा सा स्टडी करो गाइस। ठीक है, दिन में आधा घंटा मांग रहा हूं मैं आप लोगों से। ठीक है, अभी गाइस थोड़ा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पहले तो। ठीक है, एक कैटेगरी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है, बट मैं आप लोगों को लिख के बताने वाला हूँ सारी चीजें। ठीक है, फिलहाल अगर आप एक चीज समझ लो गाइस, ठीक है, रिटेलर मतलब कौन? आप और मैं। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब कौन? आप और मैं। ठीक है, इसके बाद में आता है गाइस FII DII। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस आप लोगों के लिए, तो कैसे आप लोगों को एक आइडिया भी आ जाएगा। ठीक है, FII एंड DII। FII का मतलब क्या होता है पता है गाइस? फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो फॉरेन से, मतलब बाहर से जब लोग पैसा अपने कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। अगर मुझे इसका एग्जांपल आपको देना हो तो जेपी मॉर्गन हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, ब्लैक रॉक हो गया। हाँ, अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज सुना रहेगा, राइट, कि जियो फाइनेंस ने ब्लैक रॉक के साथ में टाई अप किया है एंड दे आर गोइंग टू ओपन अ न्यू ब्रोकिंग हाउस इन इंडिया। सुना है कि नहीं सुना है गाइस? एवरीवन? हाँ, वो बड़ा कर लेता हूं मैं थोड़ा।
ग्रेट, परफेक्ट। चलो, तो FII का मतलब क्या होता है? फॉरेन, FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। DII का मतलब क्या होता है गाइस? डोमेस्टिक, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। ठीक है, चलो, तो सॉरी गाइस, एक तो ये कैटेगरी हो गया। ठीक है, एक कैटेगरी मैंने क्या बताया, हम लोग रिटेलर। ठीक है, एक ये कैटेगरी हो गई। ठीक है, इन दोनों के बीच में गाइस एक और कैटेगरी आती है, पता है आप लोगों को? इन दोनों के बीच में एक और कैटेगरी आती है। ठीक है, HNI। इनका मतलब क्या होता है ये भाई साहब लोगों का? मतलब हाई नेटवर्थ इनकम। ठीक है, अभी गाइस मुझे एक बात बताओ, स्टॉक मार्केट में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, क्या हमारे पास बहुत सारा पैसा है क्या? हाँ गाइस, हमारे पास बहुत सारा पैसा है क्या? ऑल ऑफ यू बताओ जरा जल्दी मुझे। हाँ, नहीं, राइट? अगर मुझे मार्केट को अपने हिसाब से मूव करना है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए? मेरे पास होना चाहिए पैसा और पावर, राइट? पैसा और पावर। ठीक है, ये दोनों भी चीज है रिटेलर्स के पास गाइस, बताओ मुझे। हाँ, पैसा और पावर, ये दोनों में से कुछ भी है? नो, राइट? परफेक्ट, नो। अभी हाई नेटवर्थ की बात करूं ना गाइस, ठीक है, हाई नेटवर्थ वाले कौन है पता है? जिनके पास एटलीस्ट 100 CR से ज्यादा है। ठीक है, जिनके पास 100 CR से ज्यादा है, जिनके पास पैसा है अच्छा खासा। ठीक है, जिनके पास पैसा है। ठीक है, बट अगेन यहां पे क्या होता है पता है? अगर पैसा है इनके पास तो अच्छा खासा नेटवर्क भी होगा, राइट? एवरीवन, अच्छा खासा नेटवर्क भी होगा, राइट, इनके पास। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम गाइस, जहां पे वो लोग बल्क क्वांटिटी में, मतलब नहीं नहीं बोल के किसी भी कंपनी का 3%, 4% अपने हिसाब से अंदर, मतलब लोग क्या करेंगे पता है? कंपनी के मेन CEO को मिलेंगे, CFOs को मिलेंगे, कंपनी का बिजनेस जानने का ट्राई करेंगे, और बोलेंगे कि हाँ हमें आपकी कंपनी में 3% 4% का इन्वेस्टमेंट स्टेक चाहिए। क्या लगता है इस कंपनी वाले इनको एंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ गाइस, कंपनी वाले इनको एंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे? बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू, हाई नेटवर्थ वालों को। ठीक है, और आप खाली किसी को जाके बोलो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कोई खड़ा भी रखेगा हमें गाइस? बताओ। हाँ, मुझे या आपको कोई खड़ा भी रखेगा कंपनी में? बताओ जरा, ऑल ऑफ यू। नहीं, राइट? हाँ, तो HNI का मतलब क्या है गाइस? इनके पास पैसा है और नेटवर्क है, जहां पे ये लोग जब चाहे अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे इन भाई साहब लोगों के पास। ठीक है, यहाँ पे क्या है पता है गाइस? पैसा भी है, पावर भी है। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे पैसा भी है, पावर भी है। पैसा भी है, पावर भी है का मतलब क्या होता है पता है गाइस? ये लोग क्या करते हैं? ये लोग खाली AUM कंपनीज है, राइट? एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनीज है, राइट? ये लोग का काम क्या है? खाली एसेट्स को मैनेज करना। ठीक है, अगर मैं दोनों को देखूं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग हमारे पैसे लेते हैं ना खाली। कौन से सेक्टर्स आएंगे इनमें? बैंकिंग सेक्टर्स हो गए, इंश्योरेंस सेक्टर्स हो गए, NBFC सेक्टर्स हो गए। ठीक है, म्यूचुअल फंड हाउस हो गए। सेम दोनों साइड गाइस। अगर फॉरेन के तो एग्जांपल्स मैंने दे दिया आप लोगों को, सेम गोज विद DII ऑल्सो, जैसे अपना SBI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड्स। समझ में आ रहा है आप लोगों गाइस? तो यहाँ पे क्या है इनके पास? पैसा भी है, पावर भी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इनके पास? एम्प्लॉइज है इनके पास, जो दिन रात बैठ के इनके लिए एनालिसिस करते हैं 8-8 घंटे। ठीक है, एक हफ्ते,
मतलब नहीं नहीं बोल के भी 5 दिन काम करेंगे, 40 आवर्स एनालिसिस करते गाइस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखोगे इनको, इनका एनालिसिस एकदम सोफिस्टिकेटेड रहता है, ठीक है, इनका एनालिसिस बहुत ही स्ट्रांग रहता है। इसके पीछे का रीजन क्या है पता है गाइस? इसके पीछे का रीजन क्या है आप लोगों को मैं बताता हूँ। सी दिस, एक तो लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं लोग, क्वांटिटी ट्रेड करते हैं लोग, ठीक है, एक तो लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड होता है, ठीक है, ऊपर से ऑलमोस्ट 40 आवर्स ऑफ रिसर्च, 40 आवर्स ऑफ रिसर्च वीकली बेसिस, ये एस्टिमेटेड बता रहा हूँ गाइस मैं आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, ये लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी ट्रेड्स लेंगे, कंपनी के अकाउंट में लेंगे, ठीक है। और गाइज इनका तो पूरा फंडा ही अलग काम करता है, ठीक है, तो इनको तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब आ जाते हैं गाइज हम लोग हमारे पास, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। हम लोग तो दिन का 30 मिनट्स भी नहीं निकालते गाइस, दिन का 30 मिनट्स भी नहीं, बट एक्चुअली अगर मैं बताऊं, 30 मिनट्स भी निकालेंगे तो भी इनफ है रिसर्च करने के लिए, एंड इट इज वेरी इजी, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है गाइस यहाँ पे अपना, हम लोग के सोर्सेस क्या होते हैं, हम लोग टेलीग्राम को फॉलो करेंगे, हम लोग यूट्यूब को फॉलो करेंगे, जहां पे नो एक्यूरेसी, नो रिसर्च, नो रिस्क मैनेजमेंट, कुछ भी नहीं। तो ये जो पूरा स्लाइड है ना गाइज यहाँ पे, ये चीज मैंने समझाया आप लोगों को, देख लो अभी यहाँ पे क्लियर है अभी गाइज ये स्लाइड आप लोगों को पूरा, ऑल ऑफ यू। मैं अगर डायरेक्टली चाहता तो खाली स्लाइड से समझा सकता था, बट आई प्रेफर टीचिंग बाय प्रॉपर राइटिंग। मे भी बोर होगा गाइज आप लोग को, देखो मैं स्लो जा रहा हूँ मुझे पता है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि चीजें आ कहां से रही हैं, मुझे जाना कहां पे है, मेरा साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, मुझे मार्केट में आना क्यों है। गाइस देखो एक सच्ची बताओ, अगर आप लोग मार्केट में खाली पैसे कमाने के लिए आ रहे हो ना, एक टाइम के बाद है ना वो मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा। आप खाली ऑफिस जाओ, बोलो कि मुझे खाली सैलरी चाहिए, काम मत करो, आपका बॉस नहीं रखेगा आपको गाइस। आप कॉलेज जाओ, बोलो आपके प्रोफेसर को मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझे मार्क्स चाहिए, भगा देगा वो आपको। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ गाइस। सिमिलरली स्टॉक मार्केट भी वैसे ही गाइस, अगर काम टाइम नहीं दोगे ना गाइस, अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि खाली पैसा कमाना है मुझे, सॉरी बॉस, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर तो स्टॉक मार्केट इज वेरी हार्ड फॉर यू। आगे बढ़े अभी गाइस, शैल वी मूव फर्दर, ठीक है। सेक्टर्स के बारे में तो आपको पता है, सेक्टर्स मतलब इंडस्ट्री, ठीक है। एक चीज को हमें ये समझना है गाइस, ठीक है, कि हर एक सेक्टर का एक प्रॉपर टाइमिंग होता है ऊपर जाने का, ठीक है। अगर मैं अभी गर्मियों की सीजन की बात करता हूँ गाइस, ठीक है, गर्मियों की सीजन की बात करता हूँ, तो अगर आप गर्मी में देखोगे ना गाइस, गर्मी में एसी के स्टॉक, मतलब जो कंपनी एसी बनाती है, जो कंपनी कूलर बनाती है, ठीक है, जो कंपनी फैन बनाती है, रेलवे सेक्टर हो गया, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, होटल्स का सेक्टर हो गया, टूरिज्म का सेक्टर हो गया, ये सारे सेक्टर्स बूम करेंगे गाइस गर्मियों के छुट्टी में। लेकिन एक बात बताओ गाइस, क्या आप वेट करोगे गर्मियों की छुट्टी का आने का, बताओ जरा मुझे। हाँ, हमने सप्लाई एंड डिमांड की बात करी थी, राइट, हम सबने सप्लाई एंड डिमांड की कल बात करी थी। मुझे एक चीज समझना है गाइज आप लोगों से, ठीक है, किसी भी चीज का जब डिमांड बढ़ेगा, अगर उससे पहले ही हमें अगर पता चल जाए कि हाँ ये सेक्टर ये सीजन की वजह से ऊपर जाएगा, क्या लगता है, वी कैन ग्रैब अ गुड अपॉर्चुनिटी। एक बात बताओ गाइस, अगर होली के कलर आप लोग दिवाली में खरीदने जाओगे, तो आपको महंगे मिलेंगे या सस्ते मिलेंगे, बताओ जरा, ऑल ऑफ यू। होली के कलर अगर आप लोग दिवाली में खरीदने जाओगे, महंगे मिलेंगे सस्ते मिलेंगे? आप बोलोगे ना भाई एक पैकेट चाहिए, आप जो प्राइस कोट करोगे ना उस पे देगा वो आपको। दुकान वाले को तो अपना माल क्लियर करना है ना गाइस, ही जस्ट वांट टू क्लियर स्टॉक। बट वही होली का कलर आप होली के टाइम में बाय करने जाओगे ना गाइस, बहुत महंगा मिलेगा, बहुत महंगा। समझ में आ रहा है आपको ये एग्जाम्पल से अभी जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को गाइस, एवरीवन? हाँ, एक मुझे बात बताओ,
अभी दिवाली के टाइम में गोल्ड हो गया, पेंट हो गया, ईवी व्हीकल्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गया, ठीक है, इन सब के स्टॉक्स बहुत भागते हैं क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है। हर कोई घर को पेंट करवाता है दिवाली आने से पहले, हर कोई गाड़ियां बुक करके आता है, टू व्हीलर बुक करके आता है। हाँ, ऑल ऑफ यू, हर कोई सोना खरीदता है। हाँ, समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को जो सेक्टर वाइज में बता रहा हूँ एवरीवन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि अभी के फिलहाल के टाइम में कौन सा सेक्टर अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर आप एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसके अंदर कौन से स्टॉक्स है? आप जो बिस्किट खाते हो ब्रिटानिया, आप जिससे ब्रश करते हो कोलगेट, जो बेबी फूड होता है नेस्ले, वो सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं। दवाई में फार्मास्यूटिकल, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, सिप्ला हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, ये सारे सेक्टर्स तो ऑल टाइम अच्छे चलने वाले सेक्टर्स है, ये दो सेक्टर्स तो। इसके अलावा गाइस अगर आप लोग देखोगे कि इमेजिन करो ईवी सेक्टर में, ठीक है, ईवी सेक्टर अभी अगर टाटा कोई गाड़ी बना रही है गाइस, एक बात बताओ, टाटा क्या सब कुछ इन हाउस रखता है अपने पास? ऑल ऑफ यू, हाँ, अगर टाटा कोई ईवी व्हीकल बनाता है, क्या बैटरी टाटा खुद अपने पास रखता है? हाँ, क्या हेडलाइट टाटा खुद अपने पास रखता है? क्या वायर्स टाटा खुद अपने पास रखता है? नहीं ना कहीं से तो आउटसोर्स होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो उनके वेंडर्स उनको ये आउटसोर्स करते हैं, राइट गाइस? ये वेबसाइट में आप लोग को शेयर कर दूंगा, तो वेबसाइट का नाम है तिजोरी फाइनेंस, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आप लोग के सामने टाटा मोटर्स ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, टाटा मोटर्स। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, थोड़ा सा अगर आप नीचे आओगे ना, टाटा मोटर्स का एक्चुअल सेल कहां से आ रहा है आपको वो भी पता चलेगा। कमर्शियल मार्केट में टाटा मोटर्स का कितना शेयर है, इलेक्ट्रिक बसेस में कितना शेयर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कितना शेयर है, लाइट कमर्शियल व्हीकल में भी कितना शेयर है, वो सब आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, ठीक है, एकदम सिस्टमैटिकली। प्लस कौन से कंट्री से कितना सेल आ रहा है टाटा को, ठीक है, इतना ही नहीं, ठीक है, टाटा मोटर्स के वेंडर्स कौन कौन है, मतलब टाटा मोटर्स को कौन क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो देख लो, ये सारी कंपनीज है आपके सामने, ये सारे टाटा मोटर्स की वेंडर्स है। क्या लगता है गाइस, अगर टाटा मोटर्स आगे बढ़ेगा तो ये लोग आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? बताओ जरा मुझे। हाँ, अगर टाटा मोटर्स आगे बढ़ेगा तो ये लोग आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट प्लीज। कोई देख रहा है कितने लोग एक्टिव है गाइस? आई जस्ट वांट टू नो, लेट मी नो इन चैट बॉक्स। ठीक है, परफेक्ट, चलो सही है। तो आज हम लोग है ना गाइज यही चीज को प्रॉपर डिकोड करेंगे कि अगर मुझे किसी भी कंपनी में, ठीक है, अगर मुझे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, अगर मुझे किसी भी कंपनी में ट्रेड करना है, तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जिसका मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। सो एवरीवन, आर यू गाइज रेडी टू टेक नोट्स नाउ प्रॉपरली? तो आप लोग नोट्स लेने के लिए रेडी हो अभी? हाँ, सबसे पहले गाइज हम लोग एक फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट विल डिस्कस वन फ्रेमवर्क, ठीक है, वो फ्रेमवर्क का नाम है गाइस ईआईसी, ठीक है, वो फ्रेमवर्क का नाम है गाइस ईआईसी। एक सेकेंड, यहां पे देख लो, ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी, ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री, सी स्टैंड्स फॉर कंपनी, ठीक है। ये एक फ्रेमवर्क है गाइस, ये फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर हमने इन्वेस्ट किया ना गाइस, ठीक है, तो मजाक नहीं कर रहा हूं गाइस, थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, आपके आपको सारे क्वेश्चंस के सारे आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, ठीक है, जो लोग इंट्राडे ट्रेडर है, जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं ना, उनके लिए इकोनॉमी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ठीक है। एक मुझे बात बताओ गाइस, धीरे धीरे अभी अपना ऑयल एंड गैस पे से डिपेंडेंसी खत्म होते जा रहा है, धीरे धीरे हम लोग अभी ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लगता है आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करना सही रहेगा?
शॉर्ट टर्म के हिसाब से डेफिनेटली यू कैन, बट मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। इस चैट बॉक्स में बताओ जल्दी प्लीज। नहीं, राइट, वी कैन नॉट। तो गाइस अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं इकोनॉमी को बताता हूँ, ठीक है। इकोनॉमी में गाइस देखो, हमारे पास है ना दो पार्ट्स है, ठीक है। एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। ओके, वी हैव टू पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी, वन इज इंटरनल एंड वन इज एक्सटर्नल, ठीक है। अभी अगर मैं इंटरनल की बात करूं ना गाइस, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं इंटरनल की बात करूं, अभी कौन से अपने बड़े इकोनॉमिक इवेंट्स आने वाले हैं गाइस, आप लोग को पता है? एवरीवन, बता पाओगे आप लोग मुझे कौन से बड़े इकोनॉमिक इवेंट्स अभी आने वाले हैं? यू गाइस कैन लेट मी नो इन चैट प्लीज। हेलो, नो, नहीं पता आशीष? नो गाइस, इलेक्शन, ग्रेट आर्यन, परफेक्ट। इलेक्शन चल रहा है ना अभी अपने यहाँ पे। इलेक्शन के बाद क्या आने वाला है? बजट। बजट एवरी 2 मंथ्स, हर एवरी 2 मंथ्स क्या होता है अपने यहाँ पे? फिजिकल पॉलिसी की मीटिंग होती है आरबीआई की। इसके पहले क्या हुआ था? G20 का मीटिंग हुआ था, याद है आप लोगों को? G20 मीटिंग। उसके पहले, उसके बाद में क्या हुआ था? 4 स्टेट्स के इलेक्शंस हुए थे, याद है आप लोगों को? उसके बाद में अपना अभी रिसेंट एक इवेंट और हुआ था, श्री राम मंदिर बना अपना, अभी याद है आप लोगों को? हाँ गाइस, एवरीवन, समझ में आ रहा है हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ। हुँ? तो इसके अलावा हमारा सीपीआई डेटा, इंडियन सीपीआई डेटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? चलो ये तो हमारे इंटरनल हो गए सारे, ठीक है। अब आते हैं एक्सटर्नल पे। तो मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ गाइस, वेट, हाँ, 28, या देयर वी गो। गाइस दिख रहा है ना क्लियरली ये जो लिखा है मैंने, ऑल ऑफ यू? ठीक है, परफेक्ट, ओके। अभी रिसेंटली क्या इवेंट आया था, इकोनॉमिक इवेंट? यूएसए सीपीआई डेटा देखा था आप लोगों ने? इंडियन मार्केट कितना गिरा था उसकी वजह से, बोलो। इजराइल ईरान वॉर, इसके अलावा अगर कोई कंट्री बोल रही है कि हम लोग रिसेशन में जा रहे हैं, रिसेंटली यूके एंड जापान दे सेड लाइक वी आर इन रिसेशन, ठीक है। कहीं एक ट्रिक क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोगों को। कल मैंने एक न्यूज पढ़ा कि RX यामाहा इज कमिंग बैक एक्चुअली विद 225cc, ओके। RX यामाहा 100, आप सभी को पता रहेगा कितना विंटेज बाइक है ये। क्या लगता है आपको वो स्टॉक कौन से कंट्री का एक्सचेंज में लिस्टेड है? डू यू गाइस नो दैट? विच on which exchange that stock is listed? Japan, great guys. Tokyo exchange, Tokyo exchange, Aryan is right guys, ये सब इंफॉर्मेशन रखना चाहिए, पता है हमें। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इसके अलावा फेड मीटिंग्स ऑफ यूएसए, चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट, इन सब चीजों का भी इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब एक बात बताओ गाइस, अगर वॉर जैसा सिचुएशन आता है, ठीक है, अगर वॉर जैसा सिचुएशन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सेक्टर इंपैक्ट करेगा सबसे पहले? अगर वॉर वाला सिचुएशन आता है तो व्हाट डू यू गाइस थिंक? सबसे पहला कौन सा सेक्टर इंपैक्ट होगा, बताओ। हाँ, नहीं नहीं गाइस, इंडिया, सॉरी मेरा क्वेश्चन गलत था। एग्जाम्पल इमेजिन कर लो, जैसे रशिया एंड यूक्रेन का वॉर हो गया था, ठीक है।
जैसे हमास एंड पैलेस्टीन का वॉर हो गया था, ठीक है, सॉरी इजराइल एंड पैलेस्टीन का वॉर हो गया था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर इंडिया में कौन सा इंपैक्ट होगा? ऑयल एंड गैस, वेरी गुड अभिमान, परफेक्ट। गाइस क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, रिमेंबर क्रूड ऑयल गाइस। अभी एक बात बताओ, अभी इजराइल और हमास का अगर, और इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है अभी, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता था, ठीक है, क्या लगता है आपको क्या होगा? एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, रिफाइनरी का कॉस्ट बढ़ेगा, पेट्रोकेमिकल का कॉस्ट बढ़ेगा, पेंट के स्टॉक्स गिरेंगे गाइस नीचे स्टॉक बढ़ने की वजह से, क्योंकि पेंट में ऑयल यूज होता है, पता है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, एवरीवन। पेट्रोल्स के प्राइसेस सर्ज हो जाएंगे, इससे रिलायंस के भी स्टॉक को इंपैक्ट हो सकता है, आईओसीएल मतलब जो इंडियन ऑयल जो है उनके स्टॉक को इंपैक्ट हो सकता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को इंपैक्ट हो सकता है, ये भारत पेट्रोलियम को भी इंपैक्ट हो सकता है। एवरीवन, समझ में आ रहा है राइट आप लोगों को इंडस्ट्री वाइज जो मैं बता रहा हूं अभी, ऑल ऑफ यू, ठीक है। अभी एक बात बताओ मुझे, recently Narendra Modi attended a digital award ceremony with all the influencers, with all the tech giants and everyone, okay? I just want to know, अगर नरेंद्र मोदी ने कहा, if नरेंद्र मोदी सर said कि अभी हम लोग एआई पे काम करेंगे, वी विल वर्क ऑन मशीन लर्निंग, हम लोग अलग अलग सेक्टर्स में एआई के ऊपर डेवलपमेंट पे काम करेंगे, क्या लगता है कौन सा इंडस्ट्री आगे जाएगा यहाँ पे गाइस? जो सेक्टर्स में एआई मशीन लर्निंग यूज होता है वही, राइट? जैसे आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर में भी तो लगता है, फार्मा सेक्टर, ठीक है। अभी जब आईटी सेक्टर की बात होती है, ठीक है, अब कंपनी लेवल पे आते हैं, अब कंपनी लेवल पे आते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग चेक करोगे ना कि यार कौन सी कंपनी के पास नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन सी कंपनी को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, कौन सा कंपनी ज्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहा है, कौन सा कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, जो कल हमने देखा था, राइट? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, याद आ रहा है? अगर मैं आईटी इंडस्ट्री की बात करूं यहाँ पे, तो हमारे पास टीसीएस है, हमारे पास विप्रो है, हमारे पास इन्फोसिस है। एक सेकेंड है गाइस, 1 मिनट, क्लियर हो रहा है गाइस अभी यहाँ पे एवरीवन? क्या लगता है अगर इस लेवल का रिसर्च रहेगा हमारे पास, काम बनेगा या नहीं बनेगा अपना? ठीक है, काम बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है। अभी कभी भी गाइस देखो, अगर आप लोग एनालिसिस करते हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है पता है? हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे पता है? मनी कंट्रोल पे आ जाएंगे, ठीक है। मनी कंट्रोल पे आने के बाद हम लोग देखेंगे कि यार मनी कंट्रोल में फिलहाल ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ग्लोबल मार्केट्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, ठीक है, इंडियन मार्केट के ऊपर, ठीक है। अगर इसका मैं एक अच्छा भी एग्जांपल देना चाहूँ, एक तो मैंने आप लोग को सीपीआई डेटा का बताया अभी जो यूएसए का आया था, अगर वही मुझे आपको इंडियन मार्केट का एग्जांपल देना हो ना गाइस, हाँ, एचडीएफसी के क्वार्टर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे गाइस, फिर भी मार्केट सस्टेन नहीं रहा, मार्केट एकदम अच्छा गैप अप खुला, ठीक है। मैं परसों की कल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मार्केट एकदम गैप अप खुला, संडे को रिजल्ट्स आए थे, मंडे को मार्केट एकदम गैप अप खुला एंड तुरंत मार्केट नीचे आ गया। सेम गोज विद रिलायंस आल्सो गाइस, रिलायंस का लास्ट क्वार्टर, लास्ट ईयर का क्वार्टर अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट वाज 18%, ठीक है, सॉरी 15%, बट दिस ईयर इट केम टू 13.5%, 13.5 13.3 के आसपास है, तो नियर बाय 1.5 to 1.8% के आसपास कम आया है। दो दे आर नॉट इन लॉस, दे हैव रिपोर्टेड प्रॉफिट, ठीक है, बट फिर भी मार्केट ने वो चीज को नेगेटिव वे में लिया। दिस इज फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स गाइस, ये मैं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है अभी? हाँ गाइस, हेलो, लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट प्लीज। पिक्चर क्लियर हो रहा है गाइस अभी? ठीक है, चलो यहां पे देखते हैं अभी ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। सो गाइस, ये एक बेसिक सा वेबसाइट है जहां पे हम लोग चार्ट्स और सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। अभी मुझे बात बताओ यहाँ पे,
आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग, ठीक है, जब यूएस का सीपीआई डेटा आया था ना गाइस, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, जो यूएस का सीपीआई डेटा आया था तभी, मार्केट देख रहे हो आप कितना नीचे गया था? हाँ गाइस, सी दिस, ये जो इम्पैक्ट था ये सीपीआई डेटा के वजह से था, दिख रहा है आप लोगों को? दिस, ये इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 4% का करेक्शन था, ये यूएस मार्केट। हाँ, अभी इसका इम्पैक्ट अपने गिफ्ट निफ्टी पे क्या हुआ था वो देखो, सी दिस, यूएस का मार्केट करेक्ट हुआ 4%, ठीक है, अपना इंडियन निफ्टी का फ्यूचर्स करेक्ट हुआ 2.74%, अपना निफ्टी करेक्ट हुआ, एक सेकेंड, ये मेरे थोड़े एनालिसिस के ड्राइंग्स है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ गाइस, ठीक है, वन मोमेंट, या देयर वी गो, अपना निफ्टी कितना करेक्ट हुआ गाइस? ऑलमोस्ट 3%। अपना बैंक निफ्टी कितना करेक्ट हुआ ये चक्कर में? 3%। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को कि ये एक इम्पैक्ट अपने पूरे इंडियन मार्केट को कैसे मैनिपुलेट करता है, हाँ, कैसे इन्फ्लुएंस करता है बुरी तरह से? ऑल ऑफ यू क्लियर है अभी ये चीज आप लोगों को? हाँ, ये स्पेशली किसको काम आता है? इंट्राडे ट्रेडर्स को। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अभी स्टॉक्स पे आते हैं गाइस, अभी नोट्स बनाना स्टार्ट करो आप लोग, ठीक है, एक सेकेंड, इसका ये स्क्रीनशॉट भेज देता हूं मैं आप लोगों को, वन मोमेंट। Guys, can you please acknowledge this screenshot which I have sent to you right now? All of you? I just want to see your reactions on this. Okay, great. Thank you so much. मिल गया मुझे. Yeah. Thank you. चलो, अभी आगे आते हैं गाइस कि एनालिसिस करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस? देखो, कोई भी कंपनी में अगर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे वहां पे? ठीक है, पहले तो कंपनी का बिजनेस, ठीक है, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, ठीक है, द फर्स्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू लुक दैट इज बिजनेस। बिजनेस के बाद में हम लोग क्या देखेंगे? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट के बाद हम लोग क्या देखेंगे? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाद में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे? कैश फ्लो, ठीक है, ये, इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे? फाइनेंशियल रेशियोज, ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखनी है, एंड इट इज वेरी इजी गाइस। इसके लिए हम लोग कौन से वेबसाइट को फॉलो करेंगे? screener.in, ये वो वेबसाइट है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूं अभी आप लोगों को, स्क्रीनर का लिंक शेयर कर दिया है मैंने, ठीक है, तिजोरी फाइनेंस का भी लिंक मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों को, ठीक है, एंड ऑल दिस वेबसाइट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। आई जस्ट वांट टू नो गाइस वन थिंग, अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, कल मैंने बताया था ना आप लोगों को, शॉर्ट टर्म, लार्ज कैप, मिड कैप, ऑल ऑफ यू, स्मॉल कैप, कल मैंने बताया था या नहीं बताया था ये आप लोगों को? हाँ गाइस, ठीक है, ग्रेट। तो आई जस्ट वांट टू नो दिस कि अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे उसका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर क्वार्टरली देख के इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या लगता है गाइस आप लोगों को? कैन यू गाइस टेल मी? हाँ,
I am going to invest on short term basis, okay, maybe like for 1 quarter or 2 quarter, ठीक है? So which results I should check? I should check quarterly results or yearly results? Great Aryan, perfect guys, दोनों देखूंगा ना मैं दोनों देखूंगा ना, मैं तो दोनों देखूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को यहाँ पे? एक सिंपल सा लॉजिक है गाइज अभी यहाँ पे, ठीक है? अभी अगर मुझे देखना है टीसीएस को यहाँ पे, ठीक है, आपने टीसीएस को सर्च किया, ये वाला व्यू आ जाएगा आपके पास, ठीक है? यहाँ पे गाइज आपको दिख रहा है क्वार्टर्स का ऑप्शन ऊपर, ऑल ऑफ यू क्वार्टर, आई विल क्लिक ऑन दिस, ओके। अभी क्वार्टरली में कैसे देखूंगा? यहाँ पे देखो, अभी इनका मार्च 2024 का रिजल्ट आया है ये। दे हैव मेड ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ 61,000, ठीक है, एंड प्रॉफिट इज 12,000 करोड़। ये जो भी फिगर्स है करोड़ में बता रहा हूँ गाइज मैं, ठीक है? अभी मार्च को मैं कंपेयर करूंगा मार्च 2023 से, मार्च 2023 को मैं कंपेयर करूंगा मार्च 2022 से, मार्च 2022 को कंपेयर करूंगा मैं मार्च 2021 से। इससे मुझे ये पता चलेगा एक तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या चल रहा है, एक तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ क्या चल रहा है कंपनी का। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक मिनट दीजिए गाइस मुझे, आई एम गेटिंग कॉल, गिव मी 1 मिनट। गाइस आई एम रियली सॉरी, हाँ, ठीक है, ओके। सो गाइस हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कंपनी ग्रोथ फेज में है या नहीं है। अभी आप लोग खुद देखो गाइस, मार्च 2021 में कंपनी वाज एट 43,000, ठीक है, अभी 2024 में 61 पे आ गया। क्या दिख रहा है आपको? क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है या नहीं है कंपनी में गाइस? ऑल ऑफ यू, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर कंपनी में ग्रोथ है या नहीं है? आई जस्ट वांट टू नो दिस। हम लोग ये वाले नंबर्स को चेक करेंगे, ठीक है, और हम लोग ये वाले नंबर को चेक करेंगे, नेट प्रॉफिट वाले, ठीक है, ये वाला नंबर। अभी आप लोग खुद देखो और मुझे बताओ कि क्वार्टरली एंड ईयर ऑन ईयर, ठीक है, लास्ट 4 साल का डेटा यहाँ पे है अपने पास, ठीक है, एंड हर 3 महीने का भी डेटा यहाँ पे है अपने पास। क्या लगता है आप लोगों को कंपनी ग्रोथ फेज में है या नहीं है? ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी। टाइम ले लो गाइस, आप लोग 2 मिनट का टाइम ले लो, आई एम ओके विद दैट, ठीक है, कंपनी ग्रोथ फेज में है, ठीक है। अभी एक चीज और बताता हूँ गाइस आप लोगों को। अभी नाउ यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग यार, ये तो पता चल गया, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है, यहाँ पे इतना छोटा छोटा नंबर दिख रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है पता है गाइस? कभी भी कोई भी कंपनी जब अपना ग्रॉस रेवेन्यू दिखाती है ना, उसमें से सबसे पहले अपने एक्सपेंस को माइनस करती है, ठीक है? एक्सपेंस को माइनस करने के बाद क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद में क्या आता है? ठीक है, कंपनी ने कितना इंटरेस्ट चुकाया और कितना डेप्रिसिएशन क्लियर किया। उसके बाद में वो नंबर, वो मतलब वो पैसा डिडक्ट होने के बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब अभी भी टैक्स कटना बाकी है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अभी इतना परसेंटेज कंपनी का गया टैक्स में, ठीक है। उसके बाद में जो फाइनल अमाउंट बचा,
दैट इज कंपनी का चर्न। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को अभी? हाँ, हम लोग इबिटा कहते हैं, राइट? आप लोग ने शार्क टैंक अगर देखा रहेगा, इबिटा का मतलब क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर हुआ अभी सबको? तो ये दिख रहा है, ये कंपनी का इबिटा है यहाँ पे, दिस इज इबिटा, ये वाला नंबर, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, इसके बाद में सब कुछ डिडक्शन होने के बाद कंपनी के पास इतना बचा। तो जाहिर सी बात है गाइस, अगर कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है, क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ कर रही है, तो उसका नेट प्रॉफिट भी तो बढ़ना चाहिए ना। जब नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तभी तो हम लोगों को कंपनी पैसा बांटेगी। अगर कंपनी के पास ही कुछ नहीं बच रहा है तो कंपनी क्या देगी हमें? क्लियर हो रहा है अभी सब कुछ ये, ऑल ऑफ यू गाइस? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सेम स्टेटमेंट है बट ये ईयरली है। दिस इज ऑन ईयर, सेम चीजें यहाँ पे, सेल्स, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट दिस इज ईयर ऑन ईयर। ऊपर हमने देखा क्वार्टरली, यहाँ पे हमारे पास ईयर ऑन ईयर है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग बैलेंस शीट पे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग बैलेंस शीट पे। ठीक है, बैलेंस शीट में हम लोग क्या देखेंगे पता है गाइस? कंपनी के पास कितने एसेट्स है और कंपनी के पास कितने लायबिलिटीज है। ठीक है, ये चेक करना है। और कभी भी, ठीक है गाइस ध्यान रखना, कभी भी कंपनी के एसेट्स ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, कभी भी कंपनी के एसेट्स ज्यादा होने चाहिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अभी ये चेक करने का, अगर अगर आप लोग को ये भी चेक करना है, आप लोग यहाँ पे देखो बैलेंस शीट पे आके ये चेक कर सकते हो। ठीक है, कंपनी की अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पे प्रॉपर, एक सेकेंड ना, इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना गाइस, देखो टोटल फिक्स एसेट दिख रहा है आपको यहाँ पे, मतलब कंपनी के पास कितनी जमीन है, कंपनी की खुद की कितनी बिल्डिंग्स है, कंपनी के पास कितने प्लांट्स है। मतलब फिक्स्ड एसेट मतलब क्या होता है पता है गाइस? ऐसे एसेट्स, ठीक है, जो कंपनी को लॉन्ग टर्म चलेंगे, ऐसे एसेट्स जो कंपनी को लॉन्ग टर्म चलेंगे। अगर इसका एक अच्छा सा मुझे एकदम सिंपल एग्जांपल देना हो ना गाइस आप लोगों को, ठीक है, इमेजिन करो मेरा एक होटल है। ठीक है, एक होटल है मेरे पास, होटल मेरा खुद का है। तो मेरा लैंड, मेरा होटल जो मैंने बनाया है, वो होटल के अंदर जो टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, एसी है, फैन है, जो कटलेरीज है, प्लेट्स है, ये सारे क्या है? ये मेरे फिक्स्ड एसेट्स है जो मुझे लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं, राइट? बट वही अगर मैं बोलूं कि जो मेरे फ्रिज के अंदर जो रॉ मटेरियल पड़ा है, किचन के अंदर जो रॉ मटेरियल बन रहा है, वो सारे मेरे नॉन करंट एसेट्स है। मतलब क्या कि वो एसेट्स को मैं 1 साल के अंदर कभी भी यूज कर सकता हूं उनको पैसों में कन्वर्ट करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूं, ऑल ऑफ यू? हाँ, अभी सिमिलरली जब आप लोग यहाँ पे देखोगे ना गाइस, हाँ, अदर एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब कंपनी को कितना पैसा अभी रिसीव होना बाकी है। मतलब देखो 6 महीना, ठीक है, 6 महीने के अंदर ये सारी चीजें कंपनी यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाती है। ठीक है, अगर आपको और भी थोड़ा डीप में जाके देखना है एकदम लॉन्ग कट में, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप डॉक्यूमेंट्स पे आओगे, डॉक्यूमेंट्स पे आके आप यहाँ पे क्लिक करोगे फाइनेंशियल ईयर पे 2023 पे। ठीक है, ये इनका बैलेंस, इनका एनुअल रिपोर्ट है। मतलब यहाँ पे इन लोगों ने 2022 को 2023 से कंपेयर करके बताया है आपको कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है। मतलब ये आप लोग देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे 2022 है, यहाँ पे 2023 है। सो यू गाइस विल कम टू नो कि जो भी हमने देखा, लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरीज, ठीक है, कंपनी के खुद के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे प्रीवियस ईयर इट वाज 33,204 करोड़, जो बढ़ गया 33,381 करोड़। और कंपनी के जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, जो 1 साल के अंदर, जो मैंने कहा इन्वेंट्रीज हो गई, ठीक है,
इनके फाइनेंशियल एसेट्स मतलब शॉर्ट टर्म इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं। गाइस देखो यहाँ पे ना नोट के नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। आप लोग ये भी पढ़ सकते हो कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, क्या कर रही है, सारी चीजों का एक्सेस कंपनी आपको देती है ताकि आप पढ़ सको इसको, ठीक है। तो अगर ये भी अगर मैं चीज देखूं यहाँ पे गाइस, कंपनी का प्रीवियस ईयर का अगर मैं देखूं यहाँ पे, जो शॉर्ट टर्म एसेट्स है विद इन 1 ईयर यूज करने वाला, दैट इज 1 लाख, इसको जूम कर देता हूं मैं, दैट इज 1,08,310 करोड़। ओके, उसके बाद में जो इंक्रीज हो गया 1,10,270 करोड़, ठीक है। और उसके बाद में नीचे देखो नंबर्स मिले हैं हमें, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म एसेट एंड शॉर्ट टर्म एसेट को मिला के बनेगा इस, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये हमेशा चेक करना है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो नंबर्स हम देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये नंबर्स सब यहां से ड्राइव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एसेट्स है, यहाँ पे लाइबिलिटीज है, यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आएगा अभी आपके सामने, ठीक है। सॉरी, ये कैश फ्लो है कंपनी का, ठीक है, ये कैश फ्लो है। एक सेकेंड, क्या मतलब सारी चीजें आपको यहाँ पे भी देखने मिल सकती है अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको प्रॉपर रिसर्च करना है, ठीक है, तो आप ये चीज पढ़ लो, ठीक है। अदरवाइज आपके पास ये एक शॉर्टकट तो अवेलेबल है ही जहां पे आप प्रॉपर देख सकते हो सारी चीजों को। क्लियर हो रहा है गाइस अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? गाइस लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट, क्विक, आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन गाइस। यू नो गाइस व्हाट आई अंडरस्टैंड, अगर मैं अपना 100% दे रहा हूं ना, आई नीड 100% फ्रॉम यू गाइस ऑल्सो, ठीक है। ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। परफेक्ट गाइस, अभी यहां पे एक चीज का ध्यान दो, अभी आप लोग सिंपल सा लॉजिक है, ROCE, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, देखो अभी हमने TCS को देखा, पहले TCS का बिजनेस हमने देखा IT में आ रहा है, ठीक है, IT मैनेजमेंट देखा, कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स बढ़, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टरली प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो बट ऑब्वियस मैनेजमेंट सही से काम करे तभी बढ़ रहा है। तो आपका मैनेजमेंट वाला काम यहाँ पे क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस, एवरीवन? मैनेजमेंट वाला पार्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस शीट पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट पे हमने एसेट एंड लायबिलिटीज को देखा कि नहीं देखा, एसेट एंड लायबिलिटी को देखा या नहीं देखा हमने गाइस, बताइए मुझे। हाँ, इसके बाद में हमने क्वार्टरली एंड ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट्स भी देखे या नहीं देखे, कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखा या नहीं देखा, ठीक है। कैश फ्लो में आगे बताऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक है, ये कैसे चेक करते हैं हम लोग। हाँ, अब आते हैं पहले फाइनेंशियल रेशियोज पे, ठीक है। कैश फ्लो मैंने एंड में रखा है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, इसके लिए गाइस मुझे और 15 मिनट लगेंगे, ठीक है, ठीक है। गाइस देखो फाइनेंशियल रेशियोज मुझे क्या बताता है, कंपनी का हेल्थ बताता है, ठीक है। फाइनेंशियल रेशियोज मुझे बताते हैं कंपनी का हेल्थ क्या है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात की ROCE, ROCE का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है पता है गाइस? अभी फॉर एग्जांपल वी हैव अ कृति, ओके, अभी कृति अपना बिजनेस कर चला रही है, अभी कृति ने क्या किया है, खुद का पैसा डाला है 10 लाख रुपया, बैंक से उसने पैसा उठाया है 10 लाख रुपया, तो टोटल कैपिटल कितना यूज हो रहा है कृति का अभी गाइस, टोटल कैपिटल कितना यूज हो रहा है कृति का, ऑल ऑफ यू क्विक लेट मी नो इन चैट बॉक्स गाइस, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट। कृति ने 10 लाख रुपीज खुद का इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, 10 लाख रुपीज बैंक से लोन लेके किया है, तो टोटल बिजनेस में जो कैपिटल लगा है वो कितना है, ऑल ऑफ यू क्विक, 20 लाख से, ठीक है। तो गाइस रिटर्न ऑन कैपिटल का मतलब ये होता है कि टोटल कितना पैसा वो बिजनेस में लगा है, ठीक है,
और गाइस ये परसेंटेज हमेशा है ना 15 से ऊपर रहेगा उतना अच्छा है, ठीक है, ये हमेशा 15% से ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है, ये हमेशा 15% से ऊपर होना चाहिए। मतलब प्रीति 20 लाख रुपीस यूज कर रही है अपने बिजनेस चलाने के लिए, उसके ऊपर अगर उसको वो कह रही है कि मैं 15% का रिटर्न निकाल रही हूं, हाँ उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है 15% से हर साल, तो इट्स वेल एंड गुड। तो इन केस ऑफ टीसीएस क्या है गाइस, टीसीएस के केस में क्या है गाइस, टीसीएस के केस में क्या है यहाँ पे, व्हाट इज आरओसीई ऑफ टीसीएस गाइस, 64.3 राइट, ठीक है परफेक्ट। क्या लगता है इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं ना हम लोग, और देखते हैं एक चीज और देखते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ इसके बाद में आता है डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो, राइट 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 मनस्वी, यू आर राइट परफेक्ट, डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस, अभी यहाँ पे क्या आएगा, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था पहले कृति का, कि कृति ने, ठीक है, 10 लाख रुपीस लिया है बैंक से, 10 लाख रुपीस ने खुद का डाला है, ठीक है। इफ आई डिवाइड दिस 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, मुझे क्या आंसर मिलेगा गाइस, if I divide this 10 lakh divided by 10 lakh, what answer I will get? 1, right? तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, मैं क्लियरली बता रहा हूं। डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो इट शुड बी 0.50 से कम होना चाहिए, 0.50 से कम होना चाहिए। नाउ यू गाइस टेल मी इन टर्म्स ऑफ लाइक टीसीएस क्या है, इन टर्म्स ऑफ टीसीएस क्या है डेट टू इक्विटी रेशियो गाइस, बताओ मुझे, ऑल ऑफ यू। हाँ 0.09, इज इट अ गुड और बैड, इट इज गुड और बैड, गुड राइट, ठीक है। चलो अभी आगे आते हैं गाइस, सामने देखो अभी यहाँ पे स्क्रीन पे, कंपनी के पास कितने रिजर्व्स है, कंपनी के ऊपर कितना डेट है, यहाँ पे कंपनी के पास कितने रिजर्व्स है, कंपनी के ऊपर कितना डेट है यहाँ पे, ठीक है। तो when you are looking at TCS, the reserve is 90,000 crore and the debt is only 8,000 crore। क्या लगता है गाइस कंपनी डेट फ्री है या नहीं है? If company wants, company can clear that debt any time, right? All of you, quick। हाँ नहीं नहीं बोल के भी कंपनी के पास 82,000 करोड़ का रिजर्व अमाउंट अभी भी पड़ा हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ग्रेट, परफेक्ट। उसके बाद में गाइस आईटी सेक्टर में क्या खाली एक ही कंपनी है? आईटी सेक्टर में क्या खाली एक ही कंपनी है गाइस, बताओ जरा मुझे। नो राइट, देयर आर मेनी कंपनीज, ठीक है, देयर आर मेनी कंपनीज। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पीयर्स पे क्लिक करूंगा, आई विल क्लिक ऑन पीयर्स। देखो गाइस मुझे यहाँ पे मिल गया, जितने भी आईटी कंपनीज है उन सबके डेटा मिल गए मुझे यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, नाउ व्हाट विल सी ओवर हियर गाइस, कि वेदर कंपनी इज ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड और फेयर वैल्यू, ठीक है, कंपनीज ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू या फेयर वैल्यू, अभी हम वो चीज चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो मैं कैसे चेक करूंगा गाइस, एवरी इंडस्ट्री हैज इट्स ओन प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो आईटी इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या चल रहा है गाइस, व्हाट्स द प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ आईटी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पी गाइस, क्विकली, 30.02, ओके परफेक्ट। टीसीएस का पी रेशियो क्या चल रहा है, टीसीएस का पी रेशियो क्या चल रहा है, 30.8, ओके। तो कल याद है हमने एक चीज डिस्कस करी थी राइट गाइस, कि हम लोग स्टॉक को प्राइस पे देख के जज करेंगे या मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के जज करेंगे, राइट, ये कल हमने डिस्कस किया था राइट।
तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है गाइस। देखो आप लोग, प्राइस वाइज भले ही टीसीएस महंगा है, ठीक है, बट अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे, आईटी सेक्टर का, इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे, तो टीसीएस इज एट फेयर वैल्यू राइट नाउ गाइस। टीसीएस का स्टॉक फेयर वैल्यू है अभी। समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी गाइस? एवरीवन क्लियर हुआ अभी ये वाला एग्जांपल आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, क्लियर हुआ? मैं फिर से, अखिल को क्लियर नहीं हुआ, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है गाइस? देखो, हर इंडस्ट्री का भी एक पी रेशियो होता है, ठीक है? हर इंडस्ट्री का भी एक पी रेशियो होता है। तो आईटी सेक्टर का पी रेशियो क्या है गाइस? कैन यू रिपीट दैट फॉर मी? व्हाट्स द प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ आईटी इंडस्ट्री? 30.02. व्हाट्स द प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ टीसीएस स्टॉक? टीसीएस के स्टॉक का रेशियो क्या है? 30.8. सो इज इट ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू, फेयर वैल्यू गाइस? बताओ मुझे। गाइस, इज इट ओवर, अंडर, फेयर? फेयर, राइट? बट प्राइस वाइज महंगा लग रहा है ना गाइस? ऑल ऑफ यू, प्राइस वाइज महंगा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, ग्रेट। तो गाइस देखो, ये तीन चार चीजें अगर आपने यूज किया ना गाइस, तो आप लॉन्ग टर्म वाले अच्छे वाले स्टॉक्स आप लेके बैठ सकते हो आराम से, ठीक है? और गाइस सीरियसली बताऊं, इसके अंदर है ना मिड कैप कंपनीज भी है, ठीक है? जैसे ये देखो, अपार इंडस्ट्रीज, ठीक है? अपार इंडस्ट्रीज, look at the debt to equity ratio, look at their ROCE, look at their reserves, look at their debt, look at their industry PE। यहाँ पे दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है अभी सबको गाइस, ऑल ऑफ यू? हम लोग क्या देख रहे हैं अभी? ये सीमेंस का था गाइस, अपार का यहाँ पे, ठीक है? अपार का यहाँ पे। ग्रेट। क्या लगता है गाइस, लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स हम लोग आराम से निकाल पाएंगे, राइट? ऑल ऑफ यू, लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स हम लोग निकाल पाएंगे राइट, आराम से अभी, ठीक है? अभी आप लोग का एक क्वेश्चन रहेगा गाइस कि शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक्स हम कैसे निकालेंगे? गाइस वहां पे थोड़ा सा अभी टेक्निकल का मसाला डालना पड़ेगा हमें, ठीक है? वो मैं कल बताऊंगा, अभी आप लोगों को वो मैं आज नहीं बताऊंगा, ठीक है? विल डू दैट एनालिसिस नाउ टुमारो, ठीक है? कि टेक्निकल्स को यूज करके कैसे हम लोग स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म के लिए फाइनल कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? आज का सेशन समझ में आया गाइज आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? मुझे पता है सेशन थोड़ा लंबा हो गया, आई डू अपोलोजाइज, ठीक है? बट गाइज ये जरूरी था। अगर मैं ऊपर ऊपर से बता देता आप लोगों को, तो फिर राम राम हो जाता था सबका आज, ठीक है? परफेक्ट। आज का, यस अपार इज अंडर वैल्यूड, बट प्राइस वाइज महंगा है ना, ठीक है? गाइज टास्क दे दूं मैं आप लोगों को अभी? टास्क दे दूं? एवरीवन, आर यू गाइज रेडी फॉर द टास्क? ठीक है, आप लोगों का टास्क क्या रहेगा पता है? मुझे आप लोग, मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे बुक पे लिख के दो आप लोग ये टास्क को, बट मेक इट गाइस प्लीज। क्या होगा तो मुझे भी पता चलेगा ना। एक सेकेंड, हाँ, वन मोमेंट। ठीक है, परफेक्ट। एक तो गाइज आप लोग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या रहेगा पता है? आज जो हमने रेशियोज डिस्कस किए ना, ठीक है, जैसे आरओसी किया हमने, ठीक है? उस मैं इसको बड़ा कर देता हूँ पहले तो, ठीक है? पहले तो हमने आरओसी डिस्कस किया, ठीक है? उसके बाद में हमने डेट टू इक्विटी डिस्कस किया, ठीक है? उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा अपना कंपनी का, मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों को, पहले रिकॉर्डिंग पे दिखा दूं मैं आप लोगों को प्लीज, ठीक है? उसके बाद में हमने क्या लिखा था यहाँ पे, कंपनी के पास कितने रिजर्व्स हैं, ठीक है? यस, कमिंग ऑन दैट पॉइंट, ठीक है? उसके बाद में पी रेशियो
और इंडस्ट्री पी रेशियो से हमने देखा कि स्टॉक अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यूड है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा, क्वार्टरली अर्निंग्स को देखा, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा, ईयरली अर्निंग्स को देखा, ठीक है, परफेक्ट। तो मुझे अभी आप लोग स्टॉक्स ढूंढ के दोगे, अच्छे वाले, ठीक है, अच्छे वाले। अभी जहां पे आप लोग क्या करोगे, यही फॉर्मेट में यू विल मेंशन आरओसी, लाइक आरओसी इज 25% गुड, डेट टू इक्विटी रेशियो इज लेस देन, मतलब आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे से के 0.20%, ये डेट टू इक्विटी है ये स्टॉक का, ठीक है। कंपनी के रिजर्व्स कितने, लाइक 2000 सीआर, ठीक है। कंपनी का पी रेशियो यहाँ पे आप क्या लिखोगे पता है, जैसे हमने अभी टीसीएस का देखा ना, टीसीएस का क्या था 38.02, इंडस्ट्री का क्या था, सॉरी 38.08 था, इंडस्ट्री का था 38.02, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। इसके बाद में क्वार्टरली अर्निंग्स में आप लोग क्या करोगे पता है गाइस, आप लास्ट 5 क्वार्टर्स को मेंशन करोगे, ठीक है, लास्ट 5 क्वार्टर, ठीक है, लास्ट 5 क्वार्टर्स, और बाद में वहां पे ब्रैकेट में लिखोगे कि वेदर द कंपनी इज इन ग्रोथ फेज और नॉट, ठीक है। और लास्ट 5 इयर्स को आप कंपेयर करोगे, लास्ट 5 इयर्स का भी आप देखोगे, और ईयरली बेसिस पे भी कंपनी ग्रोथ में है या नहीं है, ये आप लोग मुझे बताओगे। क्लियर है सबको अभी, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, गाइस इज इट क्लियर? गाइस ये टास्क कर लोगे ना आप लोग, ऑल ऑफ यू, प्लीज डू रिप्लाई मी, लिख के करोगे तो और भी अच्छा है, आप लोगों के पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ हमने ये स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस किया था, ठीक है। यश ने तो नोट्स भी क्या अच्छे वाले बनाए हैं, एक्चुअली आई लाइक इट, गुड जॉब यश, ग्रेट, आई जस्ट सॉ दिस, ठीक है। एवरीवन क्लियर हुआ सबको अभी, ऑल ऑफ यू, ये सारी चीजें डन, कूल, ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है ना अभी आप लोगों को, ठीक है, परफेक्ट। गाइस अभी मैं सबको 5 मिनट के लिए चांस दे रहा हूँ अनम्यूट करने का, ठीक है, यू गाइस कैन अनम्यूट योरसेल्फ, जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप लोग मुझे पूछ सकते हो। यस आर्यन, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आप लोगों को, बट प्रॉब्लम क्या है पता है आर्यन, आप लोग रिकॉर्डिंग्स देखते नहीं हो एक्चुअली, मैंने ना डे 1 का चेक किया, हार्डली बहुत कम लोगों ने रिकॉर्डिंग देखा है। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, आप लोग प्लीज रिकॉर्डिंग देख लो, देखिए आप लोग के बेटरमेंट के लिए है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई विल डेफिनेटली शेयर द रिकॉर्डिंग, आज मिडनाइट तक आ जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है, परफेक्ट। गाइस रिकॉर्डिंग्स विल कम ऑन द यूट्यूब चैनल, ठीक है, एक सेकेंड, मैं यूट्यूब चैनल का लिंक दे देता हूँ आप लोगों को, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल गाइस। तो क्या होगा, आप लोगों को जो भी आपका जो रहेगा वहां पे मिल जाएगा आपको प्रॉपर। ग्रेट दीप, दीप मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ ना, बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, आप हो, रेहाना हो, यू गाइस आर लाइक आप लोग एक्टिव हो, मुझे पता है, डोंट वरी। अभी नए लोग भी दिखते हैं, हाउ फ्रीक्वेंटली दे आर वर्किंग विथ मी, ग्रेट अखिल। गाइस देखो मैंने टेलीग्राम क्या यार, यूट्यूब का लिंक भी शेयर किया है मैंने फिर से टेलीग्राम में, आई रिक्वेस्ट यू गाइस, अभी सबसे पहले जाके डे 1 देख लेना एक बार, हाँ, आई नो इट्स अ वेरी बेसिक, बट इट विल एक्चुअली गिव यू अ क्लियर नॉलेज, ट्रस्ट मी गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। देखो ऑलरेडी टेलीग्राम में ना मैंने डे 1 का वीडियो शेयर करके रखा है, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ आप लोगों के लिए डे 1 का वीडियो, प्लीज देख लेना, इट इज माई रिक्वेस्ट।
और उसी के साथ में गाइस एक एनालिसिस वीडियो भी आता है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग वो एनालिसिस अगर वीडियो आपने कल देखा रहेगा, मैंने कहा था कि रिलायंस का क्वार्टरली रिजल्ट्स आया था, मे बी मार्केट उसको नेगेटिवली लेगा, और वही हुआ गाइस। ठीक है, ये सारी चीजें प्रॉपर हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है गाइस, किसी को कुछ क्वेश्चंस और डाउट अगर रहेंगे, दे हैव अ राइट टू अनम्यूट देमसेल्फ। ठीक है, वो लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझे अभी। हेलो यस। सर, ये मैं पूछ रहा था कि कोई भी स्टॉक्स को कैसे चेक करेंगे कि अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है या फिर फेयर वैल्यू है, ये मैंने अभी मुझे बत, कैसे पता चलेगा? मैंने अभी बताया ना सर आपको कि अभी जैसे अगर आईटी इंडस्ट्री हम देख रहे हैं, तो याद है मैंने वहां पे आईटी इंडस्ट्री का साइड में आपको इंडस्ट्री पी दिखाया था। स्क्रीन पे हाँ देखिए 30। आप जरा यहाँ पे, ये हाँ, देखिए। मैंने देखा 38.02 था। अभी और ये देख लो उसका यहाँ पे, अभी यहाँ पे देख लो, ये कैपिटल गुड्स है, मतलब जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स वायर्स वगैरह बनते हैं ना, तो ये इसका देखो पी रेशियो क्या है, इंडस्ट्री का 49 है। अपार का पी रेशियो क्या है? 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट खत्म हो जाएगा। आर्यन प्लीज अपने आप को म्यूट रखो 10 मिनट। प्लीज। हाँ सर, हाँ सर, सुन रहा अपार का क्या है, 36.90 है, राइट? हूँ। यस। तो व्हाट डू यू थिंक, इसका पी अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है या फेयर वैल्यू है? एक्चुअली सर, मैं वही पूछ रहा था कि मुझे वही नहीं पता कि अंडर वैल्यू कब होगा, ओवर वैल्यू कब अगर होगा। ये 49 से ऊपर चला जाएगा तो इट विल बी ओवर वैल्यूड। ओके। अभी फिलहाल अगर मैं देखूं, ये अभी अंडर वैल्यू है। ठीक है, तो विच अभी मीन्स कि अगर जिसका जो ये पी रेशियो जो है, अभी जिस हाँ। भी कंपनी का देख रहे हैं हम्म, हम, 49.42 है। अगर हम्म, उससे नीचे है तो ये हाँ, अंडर अंडर वैल्यू आएगा। ये भी अंडर वैल्यू है, यस राइट। बट अगेन और यहाँ पे हमें साथ में इसके साथ में और एक चीज चेक करनी है कि भाई ये जी। अंडर वैल्यू क्यों है। वो हम कैसे चेक करेंगे, इनके एसेट एंड लायबिलिटीज को देखेंगे, इनका हाँ क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखेंगे, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखेंगे, मंथली रिजल्ट्स को देखेंगे, ये सारी चीजों को देख के हम पता चलेगा हमें। अभी कोई भी स्टॉक का पी रेशियो कब बढ़ता है, या तो कंपनी प्रॉफिट में है तो बढ़ता है, या तो कंपनी अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए और पैसा रेस कर रही है तो बढ़ता है, या तो कंपनी के ऑर्डर बुक में बड़े बड़े ऑर्डर्स आए हुए हैं तब बढ़ता है पी रेशियो। समझ में आया अभी? ओके। हाँ। ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम। Sir, सॉरी, excuse me, sir. यस मानसी। Sir, I'm not able to join the Telegram group. So what's the procedure to join the group? व्हाट एरर I मैसेज आर यू I have गेटिंग? I've already sent the request, but you don't allow me to join that व्हाट्स group. योर नेम, व्हाट्स योर नेम? Mansi. मानसी, एक रीजन ये हो सकता है, आपने देखो अपना पूरा नाम नहीं मेंशन किया है ना, इसके लिए दैट्स द रीजन आई डिडंट अलाउ यू। एक रिक्वेस्ट रहेगा मानसी, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, प्लीज गो अहेड एंड update your full name over there, okay? Okay, sir. I have allowed you now, okay? You have Okay, sir. access. This is a common group, but you have access to this discussion group also, right? Discussion group. Is there other group? We have two groups actually, okay? So every batch have one common group and one discussion group. So I just want to know, do you have access to discussion group right now? No, sir. No, right? I'm sharing that link right away. Wait, so you can join that. Guys, जिस किसी के पास भी डिस्कशन ग्रुप का एक्सेस नहीं है, they can join it, okay? Perfect, there we go. Okay, thank you, sir. वेलकम मैम। ठीक है, ग्रेट। सो मानसी खाली अपना पूरा नाम डाल देना वहां पे, इट इज माय रिक्वेस्ट प्लीज। ठीक है Okay, sir. गाइस, किसी और को कुछ क्वेश्चंस हैं अभी? परफेक्ट, आई थिंक वी आर गुड टू गो नाउ, राइट? ऑल ऑफ यू, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट द रिकॉर्डिंग, खाली देख लेना आप लोग। और जो मैंने टास्क दिया है ना गाइस, मुझे 2 कंपनीज चाहिए, ठीक है? आई नीड 2 कंपनीज, आई नीड 2 कंपनीज, ठीक है? परफेक्ट, ऑल क्लियर? चलो, ग्रेट। सो गाइस, एक लास्ट चीज है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट प्लीज आप लोग स्टार्ट कर दो अभी। ठीक है, क्या होगा पता है, अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ेगी हमें। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज ऐड fund in your demat account, as I said yesterday also,
नियर बाय 1500 से 2000 के आसपास का फंड ऐड करो गाइस, ठीक है। योर कोऑर्डिनेटर्स विल कॉल यू एंड दे विल हेल्प यू, दे विल टीच यू रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली, ओके। स्टार्टिंग में गाइस प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना वहां पे, बिकॉज हम लाइव मार्केट में सीख रहे हैं। देर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो अभी सीखने हैं हमें, जिसमें हमें ट्रेड करने हैं, हमें अलग रिस्क मैनेजमेंट लगता है, अलग माइंडसेट लगता है। एंड एंजल में ही क्यों करना है उसके अंदर गाइस, ठीक है। एंजल में ही क्यों करना है, उसके पीछे का रीजन ये है, वी कैन सी दैट व्हाट टाइप ऑफ ऑर्डर यू गाइस आर प्लेसिंग, whether the price that we said वही करेक्ट प्राइस पे आपने किया है या नहीं किया है, ठीक है। आप लोग का रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आप लोग का माइंडसेट क्या है, आप लोग का साइकोलॉजी क्या है, हम वो सारी चीजें हम लोग प्रॉपर चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, ठीक है। अब रोहित, यू सेड यू डोंट हैव अ डीमैट अकाउंट, मे आई नो लाइक हु गेव यू एक्सेस टू दिस सेशन प्लीज? अंजलि, अंजलि gave you access, okay. Rohit, can you unmute yourself please? Yes, sir. Rohit, you said Anjali gave you access, right? हाँ जी, sir. Okay. And like, did they demand any money from you? No, sir. And like, what they are, like, what they told you, I just want to know that. सर उन्होंने तो मेरे को बोला था कि एंजल ब्रोकिंग पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप ग्रुप ज्वाइन होगा। फर्स्ट डे की क्लास तो मैंने ली भी नहीं, उनका Okay. आज ही कॉल आया। उनका नंबर मिल सकता है सर मुझे प्लीज, इफ यू डोंट माइंड? हाँ सर, मैं आपको टेलीग्राम पे भेजूँ या यहीं पे भेजूँ? अभी आप मुझे बोल देंगे ना तो मैं लिख लूंगा सर, प्लीज। फिर उनका नंबर है 8828 एक सेकेंड, हाँ, 8828 40 40, 5329 सॉरी, 5329। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके रोहित, एक चीज बतानी है मुझे आपको, प्लीज डोंट माइंड, ओके। आप लेक्चर्स अटेंड करो, बट नीलम कुमारी, एंड आप नीलम, आपको किसने लाइक रेफर किया? आई जस्ट वांट टू नो प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। सर मुझे उनका नाम तो नहीं पता, बट उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम से इस कोर्स के लिए रजिस्टर्ड किया था। तो ओके, एंड व्हाट्स, आप मुझे नंबर दे सकते हो मैम, जो व्हाट्सएप से आपको मैसेज आया? हाँ श्योर सर, जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको नंबर बता रही हूँ। ठीक है। मीनवाइल गाइस देखो, मुझे और एक चीज बतानी है आपको, इक्विटी पाठशाला आपसे कोई भी पैसे का डिमांड नहीं करता है, ठीक है। वी विल सर नेवर, मुझसे पेमेंट की तो कोई चार्जेबल नहीं बताई गई थी, कोई चार्ज के लिए नहीं बोला गया था, बस उन्होंने ये बोला था कि आप एंजल वन पे रजिस्टर्ड करना होगा आपको, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं नहीं है वो तो है, दैट इज अ फैक्ट, वो तो हम लोग करते हैं, बट सीन क्या है पता है मैम, जैसे सर ने अभी कहा, रोहित जिनका नाम है अभी, जिनसे मेरी बात हाँ चल रही जी। थी अभी, अंजलि इज नो मोर वर्किंग विथ अवर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। एंड रिसेंटली गाइस आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग, हम लोग ने रिसेंटली अपना एक टेलीग्राम चैनल डिलीट किया है, बिकॉज अनवांटेड चीजें हो रही थी वहां पे, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी वहां पे भी सर क्लाइंट्स, इट इज नम्रता फ्रॉम इक्विटी पाठशाला मुंबई। राइट, नमिता, यस, शी इज देयर हियर। नम्रता नम्रता। Namrata, yes, Namrata Nashwat, she is working with us. हाँ, सी हैज Yeah, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। right. मे बी क्या हुआ रहेगा, आपका प्रोसेस मे बी इनकम्प्लीट रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा फॉर सम रीजन, तो उन्होंने आपको पहले ही लिंक दे दिया। बट दिस अंजलि वाला जो केस है ना मैम, व्हाई आई एम कंसर्न्ड अबाउट इट, कि गाइस देखो कि कोई भी आप लोग अननेसेसरीली पैसे मत देना, पूरा ट्रेनिंग ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आई एम टेलिंग यू। Previously what was happening, people were using our lectures and they were demanding our money, lectures से ही मुझे पता चला कि ये चीजें हो रही हैं एक्चुअली। So that's the reason I am also warning you guys, Rohit sir, everyone, ठीक है। कोई भी अगर आप लोगों से पैसे डिमांड करता है गाइस, प्लीज मत पे कीजिएगा, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। Excuse me, ma'am. Excuse Yes, me, sir. yes, Sir, I haven't received the discussion link. Can you please resend it? sure, I will send it again, don't worry, yeah.
इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। रोहित सर, अगर कोई आपको बोलेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग में हम आपको 50-50% प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, ये सब कुछ, प्लीज प्लीज गाइस डोंट फॉल इनटू सच ट्रैप्स। मैं पहले अभी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? इक्विटी पाठशाला इटसेल्फ विल हेल्प यू टू गेट द कॉल्स जो आपको खुद एनालिसिस करने हैं, आप खुद सीखोगे और खुद अपने लिए करोगे। अननेसेसरीली प्रॉफिट शेयरिंग में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, इन सब स्कैम्स में मत फंसना। मैं आप सबको पहले ही बता के रख रहा हूं मैं। क्लियर है सबको अभी? ऑल ऑफ यू गाइस जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दो यार प्लीज। ठीक है, ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट, चलो गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट रोहित सर, हाँ जी सर। मुझे आपका नंबर मिलेगा प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। 78 78 272 272 113 111 38। 38, राइट? ओके, ठीक है, चलो ग्रेट, नो वरीज। आई विल जस्ट चेक दिस गाइस, मैं अपने ऑफिस में एक बार चेक कर लूंगा सारी चीजों को। मैं खाली इतना ही कंसर्न है गाइस मेरा कि आप लोग कहीं पे फंसो ना, ठीक है? अभी इट इज जस्ट अ फर्स्ट टाइम यू गाइस आर लाइक स्टार्टेड योर लर्निंग, और स्टार्टिंग में अगर ऐसा कुछ गलत होता है ना गाइस, हमें ये लगता है कि यार हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। तो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस, वी जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट कि हम लोग खुद सीखेंगे, खुद एनालिसिस करेंगे, खुद कमाएंगे और खुद आगे बढ़ेंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्लियर है ऑल ऑफ यू? मानसी, मैंने लिंक शेयर कर दिया था, मिला आपको? मानसी, ऑप्शन ट्रेडिंग गाइस हम लोग। No, sir. मैम I प्लीज never. चेक, आप चैट चेक करोगे फिर से एक बार? मैंने शेयर किया, देखो ना अभी। ये वेबिक्स वाला चैट चेक करो ना मैम, जहां पे सब लोग मैसेज कर रहे हैं ना अभी, वहां पे। ठीक है, कूल, ठीक है गाइस। तो खाली रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको अमाउंट अपना यूज करना पड़ेगा, वो भी आपको अपने डीमैट अकाउंट में डालना है, आप किसी को देना नहीं है आपको, ठीक है? इट इज वेरी क्लियर, किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, खुद करेंगे, अपने दम पे करेंगे, किसी की जरूरत नहीं है हमें। ओके, परफेक्ट। आई माइट बी ब्लंट गाइस, बट सॉरी फॉर माई टोन। ठीक है, परफेक्ट।